हेलो बच्चों। तो आज बच्चों आपका स्वागत है हमारे एकलव्य टेस्ट सीरीज के सेकंड टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं आज आपको काइनेमेटिक्स 2D के वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताऊंगा जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले यार इस सवाल की बात करते हैं। यार इस क्वेश्चन के अंदर बेटा अगर आप देखेंगे तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक आदमी है जो एक स्टोन को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब आपको पता होना चाहिए कि यार जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन फायर करते हैं सबसे ज्यादा दूर रेंज जो हमें मिलती है, जो मैक्सिमम दूर आप जाके गिरते हैं, वो गिरते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज जो हमें मिलती है आरमैक्स, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी, और ये हमें मिलती है 45 डिग्री पे। तो हमें क्वेश्चन में वही गिवन है, ए मैन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। क्योंकि रेंज का अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूला बेटा याद रखें, वो होता है हमारा यू स्क्वायर साइन ऑफ डबल द एंगल बाय जी। तो आप सोचिए कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है जब 2 थीटा हमारा 90 हो, यानी कि थीटा हमारा 45 डिग्री हो। तो मैक्सिमम रेंज जो है वो हमें इनडायरेक्टली उसने दे दी, दैट कम्स आउट टू बी 100 मीटर। तो मेरे बंधु तुझसे क्या पूछ रहा है, तुझे इनडायरेक्टली एक तो यू पूछा जाए तो यू निकाल सकता है तू, है ना, जी को उधर ले जाए अगर हम तो अंडर रूट करके आपको यू भी मिल जाएगा। बट हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट। तो बेटा कितना ऊपर, मतलब सवाल ये है, आपको इस क्वेश्चन की मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक आदमी स्टोन ऊपर फेंक सकता है। तो बेटा ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि अगर मैं उसी वेलोसिटी से अगर एक बॉल को वर्टिकली थ्रो कर दूं तो कितनी हाइट में ऊपर जा सकता हूं। और ये जो हाइट होती है मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यू स्क्वायर बाय 2g। तो एक इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर अगर मैं किसी को फेंक सकता हूं तो वो 100 मीटर है। अब मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर लेके जा सकता हूं, ये सवाल है। तो दैट इज यू स्क्वायर बाय 2g। तो यू स्क्वायर बाय जी बेटा हमारा 100 है, तो यू स्क्वायर बाय जी 100 है, तो ये एक्चुअली आपका 100/2 है। तो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 50 मीटर। तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके सी ऑप्शन मेरे बच्चों आपका सही जवाब है। इट्स वेरी सिंपल, इजी बिजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यार ये सवाल बहुत अच्छा है यार, दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्या कहना चाह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया, आपसे पूछा जा रहा है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा सिचुएशन है कि जब मैं एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता हूं, आप जानते हैं उसका जो कुछ माहौल है वो ऐसा होता है, और किसी भी मिनट पे अगर आप देखेंगे मेरी इनिशियल वेलोसिटी u इस डायरेक्शन में होती है एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और इस u को अगर आप एक्सटेंड करें, इस u को अगर आप एक्सटेंड करें तो आप यहां से क्या पाएंगे, आप यहां से क्या पाएंगे कि किसी भी मिनट पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी अलोंग द टेंजेंट। और मैं चाहता हूं मेरी फाइनल वेलोसिटी मेरी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो ये होने में वक्त कितना लगेगा, यहां पे टाइम 0, सवाल है कि ये होने में जो वक्त लगेगा वो कितना लगेगा, कितने टाइम बाद मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन करना कैसे, प्योरली वेक्टर्स की मदद से बच्चों। आपको यह बात पता है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वो एक्स कंपोनेंट होता है हमारा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू जे कैप। आई गेस सबको ये बात पता है कि अगर हम यहाँ पे इस इंस्टेंट पे, अगर हम इस इंस्टेंट पे ये जे कैप, इस इंस्टेंट पे अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लें तो एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा, तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आएगी यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। हाँ जी विनय सर। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं यार ये जो फाइनल वेलोसिटी है वी, अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये किसके बराबर होगी, यार ये भी बहुत सिंपल होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी हम वेक्टर फॉर्म में निकालें तो बहुत ही सिंपल है, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है u cos थीटा, ये चेंज नहीं होता, और y कंपोनेंट आपको याद होगा वो होता है u sin थीटा माइनस जीटी इंटू जे कैप। बात दरअसल ये है कि इस पूरी जर्नी में, बात दरअसल ये है कि इस पूरी जर्नी में जो हमारी ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, और अगर आप बेटा वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर इस फॉर्मूले को y डायरेक्शन में लगाएं तो आपको क्या मिलता है, y वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा u sin थीटा, u sin थीटा, एक्सेलरेशन जो होती है वो माइनस g है, वो y डायरेक्शन में इनटू जीटी। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज u sin थीटा माइनस जीटी इनटू जे कैप बच्चों। तो अब ये दो वेलोसिटी वेक्टर्स बेटा हमारे वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है, और आप चाहते हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों। तो परपेंडिकुलर होने के लिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा मेरे बच्चों वो 0 के बराबर होगा। दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है मेरे बच्चों 0 होता है। क्वेश्चन आपका पूरा खलास हो गया। आप इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, a1 a2 b1 b2, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और यहां से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जीटी।
और ये जो है पूरे का पूरा सेटअप ये 0 के बराबर है। और यहां से अगर आप देखेंगे यू स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बेटा आपका बन गया अंदर 1, और ये माइनस यू जी टी साइन थीटा आप उधर ले जाओ, यू साइन थीटा इंटू जी टी, यू साइन थीटा इंटू जी टी। सिंपली आप इनको आपस में सॉल्व करें, यू से यू हमारा कट गया, तो टाइम कम्स आउट टू बी यू बाई जी साइन थीटा। तो टाइम जिसमें ये टॉप पे हो जाएगा हमारा, दिस टाइम है ना, द टाइम एंड विच द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u बाय g sin थीटा। तो फाइनल आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा u बाय g sin थीटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका रिजल्ट, आप ऐसे भी याद रखते हैं कि जो टाइम टू रीच टॉप होता है वो u sin थीटा बाय g होता है। आपको पता है ना, जो टी टॉप होता है वो होता है u sin थीटा बाय g। तो इसको याद भी ऐसे रखिए, बस sin थीटा डिनोमिनेटर में आ गया, इतने टाइम पे हमारा जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो रिजल्ट बच्चों याद रखें, पेपर में बहुत टाइम आपका बचता है। ठीक है जी। चलिए, ये सवाल बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो देख के बच्चों को बड़े आराम से आप इसे हैंडल कर पाएंगे। कह रहे एक सर्टन हाइट है जहां पे बॉल ए को ड्रॉप किया और बॉल बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। तो बच्चों देखो ये ना कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो किसी हाइट एच से, देखो अगर आप किसी बॉल को एच हाइट से ड्रॉप करते हो तो आपको पता होना चाहिए एच हाइट से ड्रॉप किया है कि ग्राउंड पे पहुंचने का जो टाइम होता है वो हमारा √2h/g है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये टाइम कैसे निकलता है, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर आप सिंपली यहाँ पे s इज इक्वल टू यूटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर अगर आप इक्वेशन लगाएं और आपने अगर ड्रॉप किया है तो u की वैल्यू 0, तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी ग्रेविटी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं पॉजिटिव ही ले लूं तो मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां से यहां मेरी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो h होगी, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से इस इक्वेशन से आप इजिली t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप 2 इधर ले √2h/g। हाँ, अगर आप एक्सेलरेशन को माइनस जी ले रहे हैं, इसका मतलब डाउनवर्ड आपने नेगेटिव माना है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। उस केस में h भी माइनस h होगा, यहाँ माइनस जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, दैट इज टोटली अप टू योर चॉइस। तो वैसे भी ये रूल याद रखो, अगर किसी चीज को मेरे बच्चों ड्रॉप करते हो तो ग्राउंड पे पहुंचने का जो टाइम होता है वो √2h/g है। अब यहां पे ना एक और इंटरेस्टिंग चीज निकलती है, अगर मैं किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं, किसी बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दूं, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दें तो बेटा टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप बुद्धि लगाओ और ये मान लो एच हाइट से ड्रॉप किया आपने, तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया टाइम कितना होगा ग्राउंड पे आने का, तो टाइम मेरे बच्चों अभी भी हमारा सेम ही होगा √2h/g। बिकॉज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये वाई डायरेक्शन में ड्रॉप ही है, क्योंकि वाई अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है तो वाई में इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास नहीं है, तो वाई का यू 0 ही है, तो टाइम टू रीच ग्राउंड इज अगेन √2h/g। हाँ, और रही बात हमारी ये रेंज की, रही बात हमारी ये रेंज की, तो रेंज आप मेरे बच्चों निकाल सकते हो। रेंज इज नथिंग, इट इज यूटी, और यू कौन सा, एक्स वाला है ना, तो रेंज इज बेसिकली यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर आपको याद हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज यूटी, अगर आप पूरा फॉर्मूला याद रखें यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, एक्स डायरेक्शन में अगर ये मैं फॉर्मूला लगाऊं तो हमारा एक्स जो होता है वो हमारा 0 होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक्स में एक्सेलरेशन नहीं होती। और टाइम अगर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो तो इस दौरान हमें रेंज में मिल जाती है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये भी आप फॉर्मूला याद रखिए, रेंज का फॉर्मूला निकल के आता है u √2h/g, u √2h/g मेरे बच्चों। तो सिंपली अगर आप इसको देखें, आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी चीज ट्रू है, तो दोनों बॉल्स जो है वो एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो दोनों का सेम होगा, बोथ बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो सी इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी इजी, इजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन बच्चों। आइए इस सवाल को करते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है। कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया मैक्सिमम हाइट पे, उसकी जो स्पीड है वो आधी है इनिशियल की। तो अब आपको ये बेटा बात याद होनी चाहिए कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, वेन एवर वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल, जब भी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है यू कॉस थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होती है आपको पता है वो होती है यू कॉस थीटा। अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से यू वेलोसिटी और थीटा एंगल से थ्रो किया है, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है यू कॉस थीटा। और मुझे वो ये कह रहा है कि जो स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट पे वो आधी है इनिशियल स्पीड की, तो यू कॉस थीटा जो है ये इनिशियल का आधा है, ये u/2 के बराबर है। सिंपली मेरे बच्चों ये यहां से कट गया, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है और थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 60 डिग्री आ रही है। आई गेस यही सवाल है, आई गेस वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है, डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। ये सवाल अगर हम देखें, बड़ा ही ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे एक स्टोन को हमने प्रोजेक्ट किया टॉप ऑफ टावर से हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सवाल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का सवाल है। अगर आप किसी भी बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो करते हो
किसी एक टावर से जिसकी हाइट h है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक तो पाथ पैराबोलिक होगा और ग्राउंड पे पहुंचने का जो टाइम होता है वो √2h/g होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है कि अगर मान लो हम h हाइट पे किसी चीज को ड्रॉप करें, अगर मैं आपके सामने h हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करूं तो ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम √2h/g है। किसी को अगर ये नहीं पता तो अगेन मैं फिर बता देता हूं, ये बहुत सिंपल होता है। अगर मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाऊं और लेट अस अप्लाई दिस इक्वेशन इन y डायरेक्शन, तो बहुत सिंपल है कि अगर आप सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दे रहे हो तो आपका इनिशियल वेलोसिटी y में 0 है, और जब आप ग्राउंड पे आ रहे हो तो y में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो h होगा, h इज इक्वल टू हाफ g_t²। ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो मेरा एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ जो है। आप अगर आप यहाँ पे -g लेते हो, अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर अपवर्ड वाला पॉजिटिव है और मैं a को -g पुट करूंगा, तो मतलब आपने डाउनवर्ड नेगेटिव माना है, तभी आप a को -g ले रहे हो। उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट भी -h पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन एनी केस वो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। मुद्दे की बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहां से अगर आप टाइम की वैल्यू को निकालें तो ये √2h/g प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होता है और इस दौरान जो हमारी रेंज होती है वो ये वाली होती है। तो रेंज इज समथिंग, है ना, रेंज इज समथिंग विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो रेंज का फॉर्मूला अगर आप बेटा जाने तो प्रोजेक्टाइल मोशन में उसे हम लिखते हैं ux इंटू टी, है ना, वही वाली बात ut इंटू हाफ at², ut प्लस हाफ at², और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो वो वाला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा, तो सिंपली u इंटू टी आ जाएगा, है ना, वेयर u रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आप यहाँ पे रेंज की वैल्यू निकालें तो रेंज कम्स आउट टू बी u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। ये फॉर्मूला मेरे बच्चों रेडीमेड याद रखिए। अब आपसे एक बात पूछ रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि रेंज हमारी आ रहा है, अगर टावर की हाइट हम डबल कर दें, मतलब रेंज जो है वो √h के प्रोपोर्शनल है। तो अब आप सोच के देखो बेटा, अगर मैं इसको हम डबल कर दें, मतलब h को अगर मैं 2 कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो जो रेंज होगी नहीं वो कितनी होगी, जल्दी बताओ, √2 टाइम्स होगी। आप मेरी बात समझ गए ना? अगर मैं h को √2 टाइम्स कर दूं, मतलब नई जो हाइट है वो इनिशियल हाइट का √2 टाइम्स कर दें, है ना, तो जो रेंज में एक्स्ट्रा फैक्टर जो आ रहा है वो √2 का आ रहा है। ठीक है, तो जो नई रेंज निकल के आएगी वो √2r निकल के आएगी, वो √2r निकल के आएगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर प्रॉपर अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जो नई रेंज होगी वो होगी u इंटू नई हाइट, है ना, √2h/g, है ना, और h जो है वो 2h है। h जो है मेरे बच्चों वो हमारा कितना है, आप इसे प्रॉपर अगर करना भी चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, h जो है मेरे बच्चों वो हमारा 2h है। ठीक है ना, h √2h/g। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, √2h/g, तो h जो है वो डबल हो गया, h जो है वो बेसिकली 2h हो गया। और ऐसे ही मेरे बच्चों जो हमारी पुरानी वाली रेंज थी वो थी u √2h/g। तो अगर मैं सिंपली इन दोनों को आपस में डिवाइड ही कर दूं तो सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, देखो ये 2h/g कट जाएगा तो √2 बचेगा, तो जो नई रेंज निकल के आएगी r' वो आएगी √2 टाइम्स ओरिजिनल रेंज। तो इसे आप बहुत जल्दी भी कर सकते थे कि हाइट के रूट के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं इसे डबल करूंगा तो रेंज भी हमारी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। ये सवाल प्योर हमारा बेटा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपसे पूछा गया है प्रोजेक्टाइल मोशंस जो है, 2 प्रोजेक्टाइल हमने फायर किए ग्राउंड से और उनके जो एंगल्स हैं हमारे 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझसे T1 इज टू T2 की रेशियो पूछ रहे, तो 2 प्रोजेक्टाइल्स को फायर किया है, इनिशियल स्पीड सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है, तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन ऑफ 45 माइनस थीटा बाय जी, और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन ऑफ 45 प्लस थीटा बाय जी। तो रेंज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2u साइन थीटा बाय जी। तो 2u साइन ऑफ 45 माइनस थीटा बाय जी एंड 2u साइन ऑफ 45 प्लस थीटा बाय जी। आप टाइम ऑफ फ्लाइट्स की अगर रेशियो निकालें, 2u गॉन, g गॉन, तो दिस कम्स आउट टू बी साइन ऑफ 45 माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ 45 प्लस थीटा। तो यहां से मेरे बच्चों आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई गेस द जॉब इज डन। टाइम ऑफ फ्लाइट्स की रेशियो निकालनी है। साइन ए माइनस बी को फर्दर बेटा एक्सपेंड कर दीजिए, साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 45 इंटू साइन थीटा। ठीक है जी, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा अपॉन साइन ऑफ 45 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 45 इंटू साइन थीटा। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बेटा बताता हूं, साइन 45 होगा 1/√2, साइन 45 होगा 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, ये बाहर आ गया। ऐसे साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये भी बाहर आ गया, तो ये सारा बाहर आके कट जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन मेरे बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और अगर इसी चीज को थोड़ा सा और रीअरेंज कर दिया जाए तो T1/T2 की जो रेशो निकल के आ रही है, इसको थोड़ा सा अगर आप और बुद्धि लगाओ, कॉस को भी कॉमन निकाल लो, तो 1 माइनस साइन बाय कॉस बन गया tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप नीचे से भी कॉस कॉमन निकाल लोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 प्लस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सी ऑप्शन मेरा बच्चा जो है वो सही जवाब है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको अपना आंसर रखना है और अपना आंसर को मार्क कर लेना है। ठीक है, चलिए ये सवाल करते हैं मेरे बच्चों। बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है यार। कह रहे हैं एक स्टोन को हमने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। बेटा ये सवाल तो हर बच्चे के फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपने अगर एक बॉल को थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर ग्राउंड पे वेलोसिटी उसकी यू है और एंगल थीटा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी जो वेलोसिटी रह जाती है वो रह जाती है यू कॉस थीटा। बस ये आपको यहाँ पे करना था। तो मेरी वेलोसिटी 20 है, एंगल मेरा 60 है, वेलोसिटी 20 है, एंगल 60 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 20 into cos of 60 डिग्री। तो 20 cos 60 is 1/2। On solving you will get 10, you will get 10। तो फाइनल आंसर अगर आप निकालोगे तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वेरी सिंपल इजी डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है यार। ये सवाल अगर आप देखो, मतलब देख के ही आपका सॉल्व होना चाहिए। हमने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो आमतौर पे हमें जो एंगल गिवन होते हैं वो दिए जाते हैं हॉरिजॉन्टल से, बट इस बार हमें दिया है कि 30 डिग्री विद वर्टिकल है। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल हुआ वो कितना हुआ, जल्दी बोल। हॉरिजॉन्टल से एंगल जो हुआ वो कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। ठीक है, ये एक प्रोजेक्टाइल है और इससे जो रेंज आई वो आई 200 मीटर। मतलब ये प्रोजेक्टाइल जो है, ये प्रोजेक्टाइल जहां पे जाके गिरा वो कितना दूर है, वो दूर है हमारा कितना, 200 मीटर, है ना। वो रेंज गिवन हमें कितनी बने सर, 200 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि हमने ऐसे ही एक प्रोजेक्टाइल को और फायर किया और एंगल जो था वो 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल था। तो अगर मैं एक और प्रोजेक्टाइल अगर मैं ऐसे ले लूं, उसका एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ले लूं, तो उस केस में क्या होगा। तो मेरे बंधु आप यहां पे देख सकते हैं, उस केस में बहुत सिंपल है। अगर आप 30 डिग्री पे भी फायर करेंगे, रेंज हमारी सेम निकल के आएगी, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप 60 डिग्री पे फायर करें, चाहे, ये याद रखिए बेटा, थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम रहती है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए रेंज होगी वो सेम होगी। आंसर निकल आएगा हमारा 200। तो इट्स वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इस बात को याद रखना। लेकिन एक बात याद रखना, ये सेम रेंज होती तभी है थीटा माइनस 90 थीटा पे, अगर हम सेम स्पीड से थ्रो करें। एंगल अलग कर दें लेकिन स्पीड सेम हो, तभी हमारा ये सेम निकल कर आता है आपका। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। कह रहे एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया विद एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो मेरे पास बेटा एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया। आई हैव फायर्ड अ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। और जब मैंने इसे थ्रो किया, ये कुछ ऐसा आपका सीन है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी वो होगी हमारी कितनी बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर। वो हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर है। इट इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे 30 डिग्री दे दी उसने। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू जो दे दी वो 30 डिग्री दे दी विद हॉरिजॉन्टल। इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी रह जाएगी वो रह जाएगी यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा वेलोसिटी जब रह जाएगी तो नई काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हमारी के डैश, वो किसके बराबर आएगी, हाफ एम इंटू नई वेलोसिटी विच इज यू कॉस ऑफ 30, कॉस ऑफ 30 डिग्री, उसका स्क्वायर करना है आपको। तो के डैश की वैल्यू अगर आप निकालोगे, इट इज हाफ एम यू स्क्वायर, कॉस 30 बेटा होता है √3/2, तो इंटू 3/4 आ जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा, के। तो दिस इज 3/4 के। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी हमारे हाईएस्ट पॉइंट में मिलेगी वो 3/4 के मिलेगी। बी बॉम्बे इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी होती है वो हमारी यू कॉस थीटा रह जाती है। ये वाकई बेटा इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको बच्चों ये सवाल डाउट आया है और आप इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप एक सिंसियर जेईई एस्पिरेंट है। ठीक है, मतलब आप एक सही उत्तर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आइए सवाल करते हैं। बहुत शानदार सवाल है। अपने को क्या कह रहा है कि यार एक हमारे पास क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल है ना, देयर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके सामने, देखिए जरा। कुछ ऐसा सिचुएशन है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है
इसको हम ऐसे करके इस पे थ्रो कर रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर आर एंड एच रिस्पेक्टिवली। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल के अंदर वो आर है, और ये जो हमारी मैक्सिमम हाइट है ये हमारी एच है। ठीक है, तो हम ना पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। एच का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसे आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई विच इज यू साइन थीटा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई जो होती है वो यू साइन थीटा होती है। तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g। जैसे अगर आप एक बॉल को बेटा यू वेलोसिटी से थ्रो करते हो, हाइट जो अचीव वो करता है यू स्क्वायर बाई 2g। सेम वही वाला माहौल है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय मेरे बच्चों 2g इज द मैक्सिमम हाइट। रेंज भी सबको पता है, रेंज का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है यू एक्स इंटू टी। रेंज क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर आपको याद हो। रेंज क्योंकि ग्रेविटी हमारी नीचे लग रही है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का वही फॉर्मूला लगाऊं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला इन एक्स डायरेक्शन, तो आपको ये बात पता होगी कि एक्सेलरेशन एक्स में हमारी जीरो है। तो हमारा अगर टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी अगर किसी को निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, वो होता है टू यू वाई बाई जी, यानी कि टू यू साइन थीटा बाई जी, है ना, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो टाइम अगर मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो तो जो रेंज है मेरी वो यूएक्स इंटू टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, यूएक्स इंटू टी। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा यू स्क्वायर साइन ऑफ डबल द एंगल बाई। तो यहां से ये सारे फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, मैं निकाल के रख रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा और अच्छे से शुरू कर पाऊं, अच्छे से शुरू कर पाऊं। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। अपने को क्या कह रहे हैं कि इसी प्रोजेक्टाइल में ये ओरिजिनल सिचुएशन थी जब हमारी एक्स में एक्सेलरेशन 0 थी। ठीक है, अब वो आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारी एक्सेलरेशन एक्स में भी आ जाए जी बाई 2, हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी ले ली, तो उस वक्त फिर हमारी नई रेंज क्या होगी, ये सवाल है, नई रेंज क्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो गया मेरे भाई। मतलब इस बार हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का जो माहौल है, माहौल ही बदल दिया है। अब हमारा एक्सेलरेशन एक्स में भी है ए एक्स की वैल्यू जी बाई 2, और वाई में भी है ए वाई की वैल्यू जी। मेरी बात आप समझ रहे हो। तो इस बार हमारी एक्स में भी अगर एक एक्सेलरेशन आ जाए तो नई रेंज कितनी होगी। तो बेटा फॉर्मूला वही है, अगर हम नई रेंज का फॉर्मूला लगाएं, नई रेंज का फॉर्मूला लगाएं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और ये अगर हम लगाएं एक्स डायरेक्शन में, तो भाई देख बात बहुत सीधी सी है, जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी यू एक्स इंटू, अच्छा टाइम, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, हमारा ये बात आप याद रखना कि यहां से यहां आने का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा टू यू साइन थीटा बाई डी। रीजन समझिए, ये सेम क्यों रहेगा, बिकॉज जो भी चेंज हुआ है वो एक्स में हुआ है ना, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। अगर आपको ये बात याद हो कि ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, आप सोचिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कि कैसे निकलता है, सर अगर हम यहां पे थे और यहां पे आ गए, तो अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाई डायरेक्शन में लगाऊं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, तो मुझे तो एक बेटा बात बता कि जब टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, यहां पे टाइम 0 है और यहां पे टाइम जो है वो कैपिटल टी है, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ तो वाई में डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। मेरी बात को तू समझ रहा है, वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब ऊपर जाके नीचे आ गए, तो वाई में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में है, तो वाई की डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी 0। तो इसको कर देते हैं 0 प्लस हाफ ए इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यहां से मेरे बच्चों अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी 2 यू वाई बाई जी, दिस कम्स आउट टू बी विनेस 2 यू वाई बाई जी, 2 यू वाई बाई जी। ठीक है जी, तो यहां से मेरे बच्चों अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, इट इज यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स। अब देखो जरा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा सेम रहा, ए एक्स की वैल्यू जो है बेटा वो हमारी कितनी है, वो जी बाई 2 है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बंधु, ये अगर आप नई रेंज निकालें, है ना, आर डैश इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स इंटू टी मेरे बच्चों जो है वो मेरी ओरिजिनल रेंज है, वो ओरिजिनल रेंज है, दिस इज माई ओरिजिनल रेंज, प्लस हाफ ऑफ जी बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और वो वही है, उसका स्क्वायर करोगे 4 यू वाई स्क्वेयर बाय जी स्क्वेयर, 4 यू वाई स्क्वेयर बाय जी स्क्वेयर। तो मैं सिंपली अगर इसे देखूं, ये इसके साथ पूरा कट गया, ये इसके साथ पूरा कट गया, तो यू स्क्वेयर बाय जी आ गया, यू स्क्वेयर बाय जी आ गया, और यू स्क्वेयर बाय जी अगर आप देखेंगे, है ना, यू स्क्वेयर बाय जी अगर आप देखेंगे, इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो यू स्क्वेयर बाय जी जो है वो 2h है, यू स्क्वेयर बाय जी जो है ये हमारा 2h है। तो जो नई रेंज निकल के आएगी वो आएगी r प्लस 2h, नई रेंज जो निकल के आएगी विनेसर वो आएगी r प्लस 2h। आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर निकल आएगा।
रियली गुड क्वेश्चन। जिस बच्चे का ये डाउट है वो एक सिंसियर डाउट है और एक सिंसियर जेई एस्पिरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन आपको। हाँ जी, ये सवाल करते हैं बच्चों, क्यूट क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है आपका। क्या कहते हैं अपने को, पार्टिकल जो है वो हमारा प्रोजेक्ट की है सच दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, वो 30 के बराबर है। द हाइट ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकंड ऑफ द असेंट। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, देखो सवाल क्या है, सवाल है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे करके थ्रो किया, ठीक है, ऐसे करके थ्रो किया, और आपको वर्टिकल कंपोनेंट कुछ कुछ गिवन है। ऑनेस्टली बताऊं, इसकी आपको जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन में ये सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है यार। आपको टॉप टॉप पॉइंट पे पता है कि हमारी जो वेलोसिटी होती है सारी की सारी हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज यू कॉस थीटा। वो आपको ये कह रहा है कि ऊपर जाते वक्त जो आखिरी का 1 सेकंड होगा, मेरी बात आप समझ रहे हो, आखिरी का जो 1 सेकंड होगा, उस 1 सेकंड में कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉल कैरी करेगी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कैरी नहीं कवर करेगी। तो बॉल को हमने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड है, ये हमें गिवन है। हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल, हाइट मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवर्स करेगा इन द लास्ट 1 सेकंड ऑफ द असेंट, इन द लास्ट 1 सेकंड ऑफ द असेंट मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखिए यार, बात बड़ी सीधी सी है। जब ये बॉल यहां पर होगी, उसके पास वर्टिकल वेलोसिटी बची होगी, कुछ तो होगी, उसे मैं यू डैश कह लेता हूं, यू वाई डैश, ठीक है। तो देख यार, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है। अगर मैं टोटल टाइम टू रीच टॉप निकाल लूं, मेरी बात को तू सोच, अगर ओरली निकालें तो टाइम टू रीच टॉप अगर देखो, अगर आप निकालो तो वो निकल के आता है यू वाई बाई जी, तो वो निकल के आएगा हमारा कितना, 3 सेकेंड। तो यहां से ऊपर चढ़ने में लगा 3 सेकेंड, मतलब यहां तक का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है ना। मतलब ये टोटल अगर 3 सेकेंड है तो 1 सेकेंड पीछे जो होगा वो हमारा 2 सेकेंड है। तो 2 सेकेंड पे जो ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बची होगी, ये हम निकाल सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई माइनस 10 इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको करना है। तो ये हमारा 30 है, टाइम की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास इस वक्त जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। आपको ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, जो कि अब आप इजीली निकाल सकते हो। अब आप मान लो यही हमारी मान लो यहीं से थ्रो किया है, यही इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर आपको ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, अगर आपको ये वर्टिकल हाइट निकालनी है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यू वाई स्क्वेयर बाई 2g। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे सर यू वाई स्क्वेयर बाई 2g, यू वाई डैश का स्क्वेयर। तो मतलब अगर आप निकालेंगे इट इज 10 स्क्वेयर बाई 2g, 100 बाई ये सॉल्व करके 5 मीटर आ जाएगा। एक तो ये नॉर्मल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एक इसका स्मार्टेस्ट वे है जो मैं चाहूंगा आप लोग करो। सर ऐसा है कि यहां से यहां 1 सेकंड लगा और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कवर किया। सिमिट्री ये कहती है कि ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जो अगले 1 सेकंड में ये बॉल नीचे गिरेगी। तो अगला 1 सेकंड जो होगा, सिमिट्री तो यही कहती है ना, अगर यहां से यहां 3 सेकंड है तो यहां से यहां भी 3 सेकंड है, तभी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो सिमिट्री को देखें कि इस 1 सेकंड में जो उठेगा वो उतना ही होगा जो अगले 1 सेकंड में वो नीचे गिरेगा। वो लेंथ तो सेम ही होगी ना, ये वाली, वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बदल जाएगी। तो ये निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो है, वाई का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वाई में तो वेलोसिटी जीरो है, तो हाफ जी टी स्क्वायर बस आपको करना है। तो अगले टी सेकेंड्स में जो वर्टिकली नीचे गिरेगा वो हाफ जी टी स्क्वायर होगा, बिकॉज यू हमारा जीरो है। तो ये निकालना बेटा ज्यादा आसान है। हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू आ जाएगी 10 और टाइम की वैल्यू मेरे बच्चों 1। आप सॉल्व करिए, 5 मीटर इज कमिंग आउट टू बी दी राइट आंसर, ठीक है। तो जैसे मर्जी निकाल लो, सॉल्व करके फाइनल आंसर जो निकल के आएगा हमारा वो 5 मीटर ही निकल आएगा, ठीक है जी। डन है, डन है। चलिए एक ये सवाल करते हैं मेरे बच्चों। हाँ, ये सवाल एक करते हैं, ये भी सवाल हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है। क्या कह रहा है अपने को, कह रहा है एक बॉल को हमने रोल ऑफ किया ऑन अ स्टेयरवे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक स्टेयर केस है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का ये सवाल है, ठीक है जी। और यहां से हमने एक बॉल को रोल ऑफ किया, मतलब बॉल यहां से यू वेलोसिटी से थ्रो की। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। और ऐसे ही मेरे बच्चों, है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसे और आगे ले जाऊं यहां तक, तो ये यहां तक आगे हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा, ठीक है ना।
फर्स्ट स्टेप का एज है, सेकंड स्टेप का एज है, थर्ड स्टेप का एज है, फोर्थ स्टेप का एज है। तो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसे एक बॉल गिरी और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, u की वैल्यू मुझे गिवन है रूट एक्स, u की वैल्यू गिवन है मैंने सर कितनी, रूट एक्स। स्टेप्स जो है वो 0.2 मीटर वाइड और 0.2 मीटर हाइट पे है, मतलब ये जो है ये हमें गिवन है, दिस इज 0.2 मीटर, और ये वाला जो है ये भी हमारा 0.2 मीटर है, एंड द बॉल जस्ट हिट्स द एज ऑफ द फोर्थ स्टेप। तो ये जो चौथा स्टेप है बिल्कुल जाके इसके एज पे जाके ये जो बॉल है यहाँ पे जाके ये हिट की है, एज पे जाके यहाँ पे जाके मेरे बच्चों हिट की है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देख बेटा, प्रॉपर अगर तू थोड़ी बुद्धि लगाए, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सवाल है, जिसमें अगर हम देखें टोटल जो हाइट है हमारी टावर की, ये वाली टोटल जो हाइट है दैट इज हाउ मच, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। तो एच की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 0.2 इंटू 4, यानी कि एच की वैल्यू जो सॉल्व करके आ रही है वो आ रही है 0.8 मीटर। और इस जर्नी में जो रेंज निकल के आई है, इस जर्नी में जो यहां से यहां रेंज निकल के आई है, तो रेंज की वैल्यू कितनी है अगर आप लगाएं, अगर आप देखो रेंज बेटा ये अगर देखो रेंज रेंज सॉरी यहां से नहीं निकलेगी, यहां से निकलेगी, क्योंकि थ्रो आपने यहां से किया ना। आपने थ्रो जो किया है वो यहां से किया है। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा रेंज है। तो अगर आप देखो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो रेंज भी हमारी कितनी है 0.2 इंटू 4, 0.8 मीटर। तो बेटा बहुत सिंपल सा रूल है, आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में रेंज का फॉर्मूला होता है u इंटू रूट ऑफ 2h बाई जी, ठीक है ना। बेसिकली रेंज का फॉर्मूला अगर आप बेटा याद रखें वो होता है हमारा ux इंटू टी, क्योंकि x में एक्सलेरेशन तो जीरो है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो a तो हमारा x में जीरो है, तो ux इंटू टी एंड t इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बेटा याद रखना है हमने, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो रूट 2h बाई जी होता है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि y डायरेक्शन में हमारा जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो जो टाइम लगता है नीचे आने में वो रूट 2h बाई जी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा वही हुआ, इसे इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे रेंज मिल जाएगी। तो इनडायरेक्टली मेरे बच्चों आपको रेंज गिवन है कितनी, 0.8 मीटर इज इक्वल टू यू इनटू रूट ऑफ एच, एच भी हमारा 0.8 मीटर बाय जी दैट इज 10। तो इस इक्वेशन से मेरे बच्चों आप लोग इजीली यू की वैल्यू सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है जी। तो अगर आप सॉल्व करेंगे, ये फाइनली सॉल्व करके आपका जो भी आंसर है, यू की वैल्यू आपकी, यू स्क्वायर आपका 4 आता है, तो यू की वैल्यू जो है वो आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर जो आएगा, यू स्क्वायर हमारा 4 आ रहा है, और वही आपका यू जो होगा वो हमारा, देखो यू स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो यू जो होगा मेरे बच्चों है ना वो हमारा बेसिकली 2 आएगा, और अगर आपको यू को रूट के अंदर रखना है तो वो रूट 4 ही होगा बेसिकली। तो आंसर जो फाइनल आंसर आप मार्क करोगे, अपना मार्क करोगे, वो अपना 4 मार्क करोगे, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर बच्चों दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरह चैनल पे और अपनी जो पढ़ाई है उसे आप करते रहें, सब्सक्राइब रहें, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम बच्चों, थैंक यू सो मच।